शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 24 मई 2022 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी इस वीसी में दिए गए हैं, जिसमें बताया गया कि सत्र 2022-23 के जो छात्र हैं शालाओं में दर्ज, इन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो जो कार्रवाई के बिंदु दिए गए हैं इसमें बताया गया कि समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया 2022-23 का प्रोफाइल अपडेशन का कार्य शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब प्रोफाइल अपडेशन की हम बात करें तो वर्तमान में शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन तो ओपन हो गए हैं, लेकिन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रही है। इसमें मैसेज आ रहा है कि छात्र पात्र नहीं है, लेकिन जल्दी ही ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। चूंकि कार्रवाई के बिंदु में इसे ऐड कर लिया गया है तो शिक्षा पोर्टल पर भी जो ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेट के वो एक्टिव कर दिए जाएंगे। आज हम बात करेंगे जो कि मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे सर ने समस्त शिक्षकों के लिए एक विशेष सूचना प्रसारित की है। इसमें आपने बताया कि छात्रों की जब आप प्रोफाइल अपडेट करें इससे पूर्व छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें पहले से प्रपत्र या फिर किसी रजिस्टर में तैयार करके रखें, क्योंकि अक्सर होता है कि छात्र सीएम हेल्पलाइन पर 181 में शिकायत करते हैं, जिसमें छात्र बताते हैं कि हमें पात्रता थी लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिली या फिर हमें कम छात्रवृत्ति मिली है। तब ऐसी कंडीशन में आपके पास में जवाब होना चाहिए कि आपने किस बेस पर छात्रों की जो छात्रवृत्ति है इसे अपडेट का कार्य किया है, इनकी प्रोफाइल जो है वो कैसे अपडेट किया है। क्योंकि यदि कोई पात्र छात्र है और उसे छात्रवृत्ति नहीं मिली या कम मिली है या अधिक मिली है, तब ऐसी कंडीशन में जो राशि है वो साला से देना पड़ सकता है। जैसे इस संबंध में हम देखें तो जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि विद्यार्थी द्वारा कम छात्रवृत्ति मिलने पर सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य फोरम पर शिकायतें दर्ज करवाई गई। कालांतर में विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेशन में अपनी गलती मानकर विद्यालय स्तर से छात्रवृत्ति का भुगतान करना पड़ा था। आगे इसमें बताया गया कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि विद्यार्थी जितनी स्कॉलरशिप की पात्रता रखता है उतनी ही उसे मिलनी चाहिए। यदि पात्रता से कम या अधिक की श्रेणी में छात्रवृत्ति स्वीकृत होती है तो उसकी जिम्मेदारी विद्यालय की होती है, क्योंकि यह कार्य विद्यालय की आईडी और पासवर्ड से होता है। उपरोक्त दोनों प्रकार की त्रुटियां दंडनीय हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया कि यदि कोई पालक कहता है कि उसकी आय ज्यादा है और उसे छात्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, तो उसे बताया जाए कि उसके द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र में उल्लेखित आय को विद्यार्थी की प्रोफाइल अपडेशन में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित कर दिया जाएगा। पालक की आय यदि छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आय से अधिक होगी तो पोर्टल स्वयं उसे शून्य छात्रवृत्ति स्वीकृत कर देगा। समग्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रविष्टि तो अनिवार्य करनी ही होगी। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया कि हमें अपनी शाला के समस्त छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट करना अनिवार्य होगा। हम किसी छात्र को बोल नहीं सकते कि कोई छात्र पात्र है या अपात्र है, क्योंकि पोर्टल स्वयं इसका कैलकुलेट करता है कि किस छात्र को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की परेशानी या फिर सीएम हेल्पलाइन शिकायतों से बचने के लिए छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने से पहले इनकी जो जानकारी है वो हमें किसी प्रपत्र या फिर रजिस्टर में पहले से तैयार करके रख लेना है। जैसे हम देखें तो इस संबंध में जो आदेश है इसमें भी प्रारूप दिया गया है, जिसमें आप छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे विद्यार्थी का पूरा नाम, समग्र आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कक्षा, इस प्रकार के कुल 65 बिंदु इसमें दिए गए हैं, जिनमें आप पहले से छात्रों की जो जानकारी है इन्हें तैयार करके अपने शाला स्तर पर रख लें। भविष्य में यदि किसी प्रकार की कोई सीएम हेल्पलाइन शिकायत होती है तो आप बता पाएं कि आपने किस बेस पर छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट किया है, और छात्रों की जो जानकारियां हैं इनके प्रमाण अपने पास में अनिवार्य रूप से रखें। जैसे पालक का जो आय प्रमाण पत्र है या फिर छात्रों के दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र है या फिर जो अन्य प्रमाण पत्र हैं जिनसे छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत होती है, तो उक्त सभी प्रमाण पत्र अपनी शाला स्तर पर संधारित करके पूर्व से आप रखें और इसी आधार पर छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट करें। और यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तब आप इन प्रमाण और साक्ष्यों को दिखाकर समस्याओं से बच सकते हैं। छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें तैयार करने संबंधी कुछ रजिस्टर भी मार्केट में प्राप्त होते हैं, जिन पर भी आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित जानकारी तैयार कर सकते हैं।
अब छात्रों के प्रोफाइल अपडेशन की यदि हम बात करें तो बहुत ही आसान कार्य है। इसके लिए किसी भी ब्राउजर में आपको शिक्षा पोर्टल को ओपन करना है और लॉगिन का जो सिंबल दिया है इस पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर आ जाना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा, जहां हमें अपना यूनिक आईडी यूजर नेम में फिल करना है और पासवर्ड एजुकेशन पोर्टल का जो भी आपका पासवर्ड हो वो पासवर्ड आप फिल करें और जो कैप्चा कोड दिया है इसे सेम फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब प्रोफाइल अपडेशन के लिए इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट प्रोफाइल मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिया गया है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट प्रोफाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है और इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां हमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं जो नया सत्र है 2022-23 वो यहाँ पर आ चुका है। इसके उपरांत जिस छात्र की प्रोफाइल हमें अपडेट करना हो उस छात्र का 9 अंकों का जो समग्र आईडी है वो फिल करें और जो कैप्चा कोड दिया है इसे फिल करके शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी साला का नाम आ जाएगा और डाइस कोड आ जाएगा। अब आपको सिंपली एडिट प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जो प्रोफाइल है लगभग 51 बिंदु में आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 51 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन सभी पॉइंट्स में छात्रों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट होती है, जिन्हें आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना होता है। जैसे परिवार की वार्षिक आय, अब यदि यहाँ पर हम बहुत अधिक आय फिल कर देते हैं तो छात्र जो है वो छात्रवृत्ति के लिए अपात्र हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि पालक ने जो वार्षिक आय का प्रमाण पत्र दिया है इसी प्रमाण पत्र को देखते हुए पालक की वार्षिक आय दर्ज करना होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य और ऑप्शन दिए रहते हैं, जैसे दिव्यांगता संबंधी या फिर अस्वच्छ धंधा संबंधी। तो इस प्रकार के जो समस्त ऑप्शन हैं इन्हें बहुत ही सावधानी से आपको चेक करना है और प्रमाण पत्रों को देखते हुए ही छात्रों की जो प्रोफाइल है इन्हें अपडेट करना है। और समस्त जानकारी इसमें दर्ज कर देने के उपरांत लास्ट में जो सबमिट का ऑप्शन दिया रहता है इस पर आपको क्लिक करना है कैप्चा कोड फिल करके। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है ड्राफ्ट सेव का। यदि आप चेक कर लें ऊपर कि सभी जानकारी आपकी सही है तभी आप सबमिट पर क्लिक करें, अन्यथा आप सेव ड्राफ्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आप ड्राफ्ट सेव पर क्लिक करेंगे तो आपने जो जानकारी ऊपर दर्ज किया है वो जानकारी वर्तमान तक जितनी दर्ज कर दिया है वो सभी जानकारी इसमें सेव हो जाएगी। लेकिन यदि सबमिट पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा कि छात्र को कितनी राशि स्वीकृत हुई है या छात्र पात्र है या नहीं है, वो मैसेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे वर्तमान में हम देखें तो अभी छात्रों की जो छात्रवृत्ति है वो स्वीकृत नहीं हो रही है। इसमें जो मैसेज आ रहा है कि छात्र पात्र नहीं है। जैसे इसमें हम सभी जानकारियों को फिल कर देने के उपरांत सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर एक मैसेज आ रहा है स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कॉलरशिप, अर्थात छात्र जो है वो किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। लेकिन जिस छात्र की प्रोफाइल हमने अपडेट किया है वो छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। तो वर्तमान में प्रोफाइल अपडेट का जो ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन तो ओपन हो गए हैं लेकिन इन्हें एक्टिवेट नहीं किया गया है। जल्दी ही इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो समीक्षा के बिंदु हैं इसमें इस बिंदु को भी, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट का जो बिंदु है इसे भी ऐड किया गया है। और जैसे ही ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया जाए विभाग के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा और जैसे ही आदेश जारी होते हैं आप छात्रों की जो प्रोफाइल है इसे अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें हो सकता है कि कोई छात्र जिसकी प्रोफाइल आपने अपडेट कर दिया और सबमिट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखा आपने कि उसको गलत राशि स्वीकृत हो रही है, तब ऐसी कंडीशन में छात्र की प्रोफाइल आप जहां से हम लॉक करते हैं वहां से आप डिलीट कर पाएंगे। और जैसे ही आप प्रोफाइल को डिलीट कर देंगे फिर से आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं और चेक कर लें कि इस बार छात्र की जो राशि है छात्रवृत्ति की वो सही स्वीकृत हो रही है या नहीं। अब कैसे पता करें कि किस छात्र को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, तो इस संबंध में भी शिक्षा पोर्टल पर एक विवरणिका 21/10/2021 को शिक्षा पोर्टल में अपलोड किया गया, जिसमें बताया गया कि किस कैटेगरी में कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। जैसे आप देखेंगे, इसे हम रोटेट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्रवृत्तियों के प्रकार दिए गए हैं और बालक को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, बालिका को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होगी और पालक की वार्षिक आय इसके लिए कितनी होना है, वो सभी कुछ जानकारी इसमें दी गई है। तो आप विवरणिका अपने पास में रखें, छात्रों की जब प्रोफाइल आप अपडेट करें और इसे देखते हुए देख लें, कंफर्म कर लें
कि किस छात्र को कितनी छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। और छात्रों की ऑनलाइन प्रोफाइल अपडेट करने से पहले छात्रों की जो जानकारी है इसे निर्धारित प्रपत्रों में या रजिस्टर में पहले से तैयार करके आप जरूर रखें, जिससे आगामी यदि कोई समस्या आती है तो इससे आप बच पाएं। एथी प्रोफाइल अपडेशन के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।